नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2025 जो आपके मार्च में होने वाली है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है, सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 8 का, जिसका पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 नंबर का आपका जो पेपर होगा सामाजिक का 2.5 घंटे का, उसका पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं ऐसे ही लेटेस्ट पेपर है वो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे 1 से लेकर 8 तक, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला आप देख रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनना है। हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो सबसे पहला इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। भीलवाड़ा के अंदर इसको बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग या वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स से, ब आपका सही जवाब होगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? कौन से राज्य से है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। तो ये बिरसा मुंडा थे वो झारखंड से संबंधित थे। द आपका सही उत्तर है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो न्यायपालिका का ये सब काम है। द आपका सही उत्तर होगा चौथे क्वेश्चन का। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। आप सभी को पता है लोकसभा है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा, और यदि राज्य होता तो मुख्यमंत्री होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब आपका पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका छठे क्वेश्चन का भी सही उत्तर है वो क्या है? द है, उपयुक्त सभी है। यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा सभी नवीकरणीय संसाधन है, यानी इनको आप उपयोग में ले सकते हैं, ये खत्म नहीं होने वाली है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। क्या है? सबसे पहले नहीं पर ध्यान रखना है, यानी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया हुआ है। पुल ये मनुष्य बनाता है, मशीन ये भी मनुष्य बनाता है, सड़क ये भी मनुष्य बनाता है, प्राकृतिक गैस ये मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन नहीं है। तो द यहाँ पर सातवें का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। तो ये सहरिया जनजाति है जो बारां के अंदर शाहबाद इलाके में पाई जाती है, इसको आदिवासी जनजाति में शामिल किया गया है। द आपका सही उत्तर होगा आदिम जनजाति। ठीक है ना, बाकी ये सभी जनजातियां हैं, लेकिन आदिम जनजाति में केवल सहरिया को शामिल किया गया है। तो ये इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब इसके बाद में देखिए खंड ब है। सबसे पहला 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, सम्मिलित करना, मिलान करना। एक तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसका संबंध है। मस्केट, मैच लॉक, मुफ्ती, महाअभियोग, ये क्या है? तो देखिए, मस्केट है पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बंदूक का नाम था, सी है। दूसरा है मैच लॉक, ये बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी उसका नाम मैच लॉक था। ठीक है। मुफ्ती, मुफ्ती क्या है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है। और महाअभियोग क्या है? किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाते हैं उसको महाअभियोग कहा जाता है। तो इस तरह से मिलाना है। आगे है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये भी आधे आधे नंबर के 4 क्वेश्चन इन 2 नंबर के हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। बिल्कुल ही सही है, हाँ लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर आपका इसका। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, नहीं, ये गलत है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ पर खनिज पदार्थ यानी जहाँ पर रोजगार की संभावना ज़्यादा थी और वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, गलत है, प्रदान करते हैं। यदि यहाँ पर ये नहीं होता तो हाँ आता, नहीं नहीं होता ना तो हाँ आता। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे है 11 क्वेश्चन, छोटा सा आया है, अति लघुत्रात्मक है, छोटा सा एक लाइन का उत्तर होता है। न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो वह कानून जिसमें ये निश्चित किया जा गया है कि किसी भी श्रमिक का मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम वेतन कानून कहलाता है। यानी उससे कम नहीं होगा। जैसे 200 और शायद 89 रुपये है जो दिया जाता है, ये महानरेगा होती है, उसके अंदर मतलब इससे कम किसी को नहीं मिलेगा। न्यूनतम मेहनताना आप समझ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, कोई 2 कारण लिखने हैं। तो वर्तमान में भारत के कई भागों के समाज महिलाओं को उचित अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है।
महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ये 2 चीज़ें थी। 13वां क्वेश्चन आया, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था? क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और चूर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, जो उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। 14 है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भीलवाड़ा संपूर्ण भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और मैनचेस्टर है वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए भारत का जो राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर है वो शायद मुंबई महाराष्ट्र को कहा जाता है। उसके बाद में खंड स आपके आएगा, जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन यानी लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे, जिसका उत्तर 3 से 4 लाइन में देना होता है, ठीक है। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 15वां, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने दबाव डालती थी, क्यों? कारण लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। 16वां है, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। तो निर्वाह कृषि का पहला प्रकार है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। इस तरीके से उत्तर लिखेंगे। दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि, दोनों का आप अलग अलग लिख सकते हैं। गहन निर्वाह इस प्रकार कृषि में कृषक भूमि के छोटे से टुकड़े पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ खेती करता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और वनवासी पशुचारण को सम्मिलित किया जाता है, यानी एक जगह खेती की जाती है 2-3 साल, फिर उसको छोड़ देते हैं, आगे दूसरी जगह कर लेते हैं, ठीक है। ये आदिम निर्वाह कृषि है। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्णन करना है। तो उद्योग मानव की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। कच्चा आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है इसको: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित जिसमें खेती बाड़ी संबंधित है। खनिज जो कोयला, पेट्रोल वगैरह निकलते हैं खनिज पदार्थ वो है। समुद्र आधारित जिसमें मछली पकड़ना वगैरह है। वन आधारित लकड़ी से संबंधित है, ठीक है। तो ये चारों ही हो गए। 18वां है, कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दीजिए। उस समय पाठशालाओं की स्थिति क्या थी? देखो, पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे, क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। नियमित हाजिरी नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग। यह हाजिरी फसल कटने के समय भी जरूरी, जबकि गरीब परिवार के बच्चों को खेती में काम करना पड़ता है, इसलिए वो क्या है, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? कोई 2 कारण लिखने हैं। आधे बच्चे क्यों रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते उसके बारे में। अशिक्षित माता पिता बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज भी देश की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। इसलिए इन परिवारों के बच्चे अपने परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग देने हेतु विभिन्न प्रकार कार्य करने में लग जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से इनके कारण है। निम्नलिखित तालिका को पूरा करने संबंधी 4 नंबर का सवाल आएगा। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, और केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी, दोनों जगह ये भी वही है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप बाड़मेर जिले में रहते हैं तो वहाँ से कौन विधायक है आपकी विधानसभा का, और सांसद कौन है उसका नाम लिखना है। अन्य किसी भी जिले में रहते हैं तो आपके विधायक का नाम और सांसद का नाम यहाँ लिखना है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो दोनों ही जगह कांग्रेस है वो विपक्ष में है, इसका उत्तर फिक्स हो जाएगा। अगले चुनाव कब होंगे? तो आप सभी को पता है कि अगले चुनाव है वो विधानसभा के चुनाव अभी 2024 में ही हुए हैं, तो वापस 2029 में होंगे, और लोकसभा वाले भी 2024 में ही हुए हैं तो वो भी 29 में होंगे, 28 या 29 में, ठीक है। ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो यहाँ पर समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो, यानी पिछड़े हुए समुदाय। तो हाशियाई समुदाय की पहचान का एक प्रमुख आधार ये है कि अलग भाषा बोलते हैं और अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, यानी छोटा उनका धर्म, थोड़ा मतलब कम लोग हैं उस धर्म के, ठीक है। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को हाशिए महसूस करते हैं, पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। राजस्थान की मानचित्र को दर्शाना है। बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, 4 जिलों का पूछा है। अभी वैसे टोटल नए जिले हैं उनकी संख्या बढ़ करके राजस्थान में 41 हो गई है। वैसे पहले 50 हो गए थे कांग्रेस सरकार में, लेकिन उसको वापस घटा करके 41 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी आपके जो सवाल आएगा वो 33 जिलों के अनुसार ही आएगा। तो यहाँ पर बाड़मेर को यहाँ दर्शाएंगे, ये पाली है, ये बांसवाड़ा है और ये भरतपुर है, ठीक है। बाकी वाले जो नए जिले जैसे बने हैं, बाड़मेर में यहाँ से बालोतरा बना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नए नए जिले बने हैं उनको भी आपको मैप में याद कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सवाल था। अब आता है खंड द। यहाँ पर 8-8 नंबर के आपके बड़े सवाल आते हैं जिसको निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं।
नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 के उत्तर देने, यानी 4-4 नंबर के 2 हो जाएंगे। 1857 क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखने हैं इस तरीके से। या भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या योगदान था, उसका बारे में आप लिख सकते हैं। या रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखें। इन तीनों में से कोई 2 आपको लिखने हैं। 23वां निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। जैव मंडल और पारितंत्र दोनों ही लिखने जरूरी है, 4-4 नंबर के हैं। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ आप आराम से देख सकते हैं। इसका भी अथवा माया, ये 2 नहीं आए तो भूसंकलन क्या है, ये क्यों होता है, भूसंकलन रोकने को उपाय, ये आप लिख सकते हैं। भूसंकलन क्या है 2 नंबर का है, ये क्यों होता है 3 नंबर, और भूसंकलन रोकने को उपाय लिखोगे 3 नंबर। टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। भूसंकलन क्या है भाई, सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी की वृत्त संचलन को भूसंकलन कहते हैं। यानी पहाड़ों वगैरह के अंदर जो पत्थर फिसलते हैं ना, उसको भूसंकलन कहते हैं। भूसंकलन कारण क्या होता है, कई कारणों से होता है। जैसे सबसे बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। वनों कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। पहाड़ों पर चट्टानें ढीली हो जाती है। जड़ों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को बांधने में मदद करती है। ठीक है, बरसात भी इसका मुख्य कारण है। ठीक है, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे अधिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लिख रहे हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता कारण स्पष्ट कीजिए। तो संविधान से आप क्या समझते हैं 2 नंबर का, और आवश्यकता कारण करेंगे 6, टोटल 8 नंबर का है। तो संविधान का आशय, और यहाँ पर ये सारे कारण दिए हुए हैं, इसको आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ये नहीं आए अथवा में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता पर विचार लिख सकते हैं, ये भी दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। 25वां आपके क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देने हैं। 4-4 नंबर के, टोटल 8 के हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये सबसे आसान आपके रहेगा। सड़क सुरक्षा वाला आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये प्रत्येक पेपर में आपके आएगा। और सामुदायिक व्यवस्था में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, तो ये 3 में से आपको कोई 2 का जवाब देना था। तो सड़क सुरक्षा और सामुदायिक वाले सबसे आसान है, आप आराम से इनको याद कर लीजिए। 8 नंबर का सामाजिक में भी, हिंदी में भी, विज्ञान में भी, सब में आएगा सड़क सुरक्षा और सामुदायिकता संबंधित 8-8 नंबर के सवाल। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 1, जो मैंने आपको पूर्ण हल करवा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक अपना प्यार दें। धन्यवाद।